आने के शामिल होने के कारण इसको बार बार वो किया गया है। और राम टहल चौधरी जी, ये दो लोग उस समय सांसद थे, इन्होंने उस समय विरोध करते करते ये लोग कोर्ट भी चले गए, बात नहीं बनी। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ये बात राज्यपाल महोदय को भी मालूम है अच्छी तरह से। द्वारा जो आपका शोध प्रतिवेदन जो जमा किया गया गहन अध्ययन के बाद, उसी को ही मानते चले आ रहे हैं। मैं तो 3 दशक तक सदन में बैठा हूँ, कभी भी मुझे ये याद नहीं आता है कि इनकी कोई मांग जो है तरीके से उठी भी हो। गया आज़ादी के समय भी वो हम लोग का संविधान बना, उसमें कहीं कुर्मी लोग का ये जिक्र नहीं कि वो आदिवासी कैटेगरी वो हैं। तो फिर ये अलग हम लोग का प्राकृतिक पूजक और हमारा अलग एक ट्रेडिशनल और एक पूजा पाठ पद्धति है। तो बोले ठीक है। कुर्मी समुदाय जो है आदिवासी में शामिल होने के लिए लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। लगातार जो है इनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आपको बता दें विगत कुछ दिनों पहले जो है रेल रोको नहर छेको कार्यक्रम के तहत भी उनके द्वारा जो है लगातार जो है इसका समर्थन किया गया और लगातार जो है केंद्र सरकार को जो है इस मामले से जो है अवगत भी कराने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम राजभवन पहुंचे हुए और आपको बता दें कि तमाम आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है राज्यपाल को जो है ज्ञापन सौंपने का भी काम किया, उनसे अवगत भी कराया गया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुछ आदिवासी समुदाय जो हैं उनसे भी जुड़ेंगे, क्या कहेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के। जिस तरह से सभी को जोहार, मेरा नाम ओम प्रकाश मांझी हुआ, हंसदा हुआ। और आज हम लोग राजभवन में आए, जो 20 तारीख को आंदोलन तो देखे होंगे पूरे रांची में, पूरा जोरों से कुर्मी मातो जो आदिवासी में शामिल होने का जो रेल टेका किया, उसी का हम लोग पूरा जन विरोध किए, रैली किए, धरना किए। तो आज राज्यपाल जी ने इधर हम लोग को बुलाया, तो आज उसी पर हम लोग गहन विचार और चर्चा किए और उस पर काफ़ी हम लोग दस्तावेज भी करीब 150-200 फाइलिंग पूरा लगा के हम लोगों ने दिया राज्यपाल जी का, जो आदिवासी बचाव मोर्चा के ओर से। और राज्यपाल जी भी काफ़ी सकारात्मक और आदिवासी पक्ष में ही बोले कि जो आदिवासी जो गजट में लिखा गया आज़ादी के समय भी वो हम लोग का संविधान बना, उसमें कहीं कुर्मी लोग का ये जिक्र नहीं कि वो आदिवासी कैटेगरी वो हैं। तो फिर ये दोबारा इस तरह का हल्ला या ये करना, ये सब असंवैधानिक और गलत है। खुद राज्यपाल जी ने कहा कि मैं 3 साल में रहा है ना राज्यपाल में, ये कार्यरत में सरकार में, लेकिन ऐसा लोकसभा में भी रहे, लेकिन वैसा कभी हमने ऐसा नहीं पाया कि कुर्मी लोगों ने कभी आदिवासी का ऐसा मांग किया। मेरे समझ ऐसा नहीं आया कोई किसी तरह का, लेकिन आज ये कर रहे हैं तो ये गलत है। और हम लोगों ने काफी आधा घंटा वार्ता हुआ राज्यपाल जी से, और वो बोले, हम लोगों ने भी बहुत तर्क दिया कि ये आदिवासी जबरन बनना चाह रहे हैं, जबकि इनका पूजा पद्धति एक अलग है, जो हिंदू से पूरा वो मिलता जुलता है। हर गाँव में उनका मंदिर है, हर गांव में उनका देवी देवता जो पूरा आरएसएस का पूरा है, जो शिव है, शंकर है, राम है, लक्ष्मण है ना। लेकिन हम लोग आदिवासी हैं जो गढ़ा नाला नदी पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा में हम लोग अपना एक अलग हम लोग का प्राकृतिक पूजक और हमारा अलग एक ट्रेडिशनल और एक पूजा पाठ पद्धति है। तो बोले ठीक है, आप वैसा तो सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उन लोग को शामिल नहीं किया जाएगा इधर। ये राज्यपाल जी ने आश्वासन और पूरा विश्वास दिलाए। और एक चीज उन्होंने बताया कि ठीक है ऐसा है, तो और बताइए और क्या हमारे उससे सहयोग चाहिए। कि देखिए कल जयराम महतो या कुर्मी समुदाय को गृह मंत्रालय से किसी तरह का बुलावा आया है, ऐसा हम लोग को सूचना मिला है। तो उन्होंने तुरंत गृह मंत्रालय के मंत्री है, उनसे हम लोग को डायरेक्ट उनके आश्वासन से आप आश्वस्त हैं कि हाँ आश्वस्त है। और वो लेटर जो हम लोग दिए हैं, जो 150-200 पेज का जो दस्तावेज दिया हमने, तो वो भी फॉरवर्ड करने का पीएम को करने का ये निर्देश दिया। हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश मांझी हुआ। जिथे हम कुछ लोगों से और जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मंत्री गीता सिंह राव जी भी, इनसे भी जानेंगे। मैडम, क्या किस तरह से आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा आपने, कितना सही है जिस तरह से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग के लिए? नहीं, बिल्कुल असंवैधानिक रूप से ये सारा कुछ किया जा रहा है। आप देखिए, जब संवैधानिक संस्थानों ने इनकी जो भी मांगों को, जो भी अहर्ता को मतलब उसमें ना आने के शामिल होने के कारण उसको बार बार वो किया गया है, बार बार खारिज किया गया है। 2001 से तो पुरजोर तरीके से 2000 झारखंड बनने से पहले इन्होंने आदिवासियों का क्या अभी भी विरोध करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आई है। आज भी विरोध करते हैं, आज भी अपशब्द बोलने में जरा भी हिचकते नहीं है।
तो पहले इन्होंने 1996 में जो आपका पेशा कानून, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी, तो शैलेंद्र महतो और रामटहल चौधरी जी, ये दो लोग उस समय सांसद थे। इन्होंने उस समय विरोध करते करते ये लोग कोर्ट भी चले गए, बात नहीं बनी। अब झारखंड बनने के बाद जब इन्होंने देखा कि 5वीं अनुसूची का राज्य बन गया, आदिवासी एक मुख्यमंत्री ही यहाँ पर सीट में बैठेगा, तब इनके दिमाग में आया कि नहीं, अब हमको एसपी सीट का जो है अब हम लोग को मांग करनी चाहिए। और इस तरह से इन लोगों ने 2001 से मांग उठानी शुरू की यकायक, और वो जोर पकड़ने लगा, जोर। क्योंकि आज़ादी के बाद जो बोलते हैं हम लोग के साथ में जो षड्यंत्र हुआ, तो आज़ादी के बाद जो है इनसे पूछा गया था कि आप किधर रहना चाहेंगे, आप आदिवासी में रहना चाहेंगे क्योंकि आपकी बसाहट है, या किधर? तो उन्होंने कहा नहीं, हम शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। ये बात राज्यपाल महोदय को भी मालूम है अच्छी तरह से। तो उन्होंने भी कोट किया इस बात को कि हाँ, ये तो ये बोलते ही रहे हैं और क्षत्रिय अपने आप को घोषित करते रहे हैं, पता नहीं 2 सदी से तो करते ही रहे हैं अपने आप को। इस तरह के आंदोलन से जो है आम नागरिक भी काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिस तरह से रेल रोकने का काम किया गया, डहर रोकने का काम किया गया। हमारा तो पॉइंट वो भी है ना कि लाखों यात्री जो महीनों पहले से अपना रिजर्वेशन करवाते हैं, चाहे वो उनको इलाज कराने जाना हो, चाहे वो छुट्टी में घर वापस आ रहे हो या छुट्टी में कहीं घूमने जा रहे हो, या परीक्षार्थी हो, कंपटीशन वगैरह देने वाले भी जो हो, अगर तो उनके तो आप सारे प्लान फेल कर दे रहे हैं ना। तो ये जो है, और रेलवे को भी राजस्व की क्षति हो रही है इससे निश्चित रूप से, क्योंकि ट्रेन नहीं चलेगी तो उनको तो फिर रिफंड भी करना पड़ेगा। तो उतने सारा मतलब असुविधा यात्रियों को और रेलवे मंत्रालय को भी जो राजस्व की क्षति, और ये असंवैधानिक मांग जो संवैधानिक संस्थानों ने इनके खारिज करते चले आए लगातार। इनका 2004 में झारखंड जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा जो आपका शोध प्रतिवेदन जो जमा किया गया गहन अध्ययन के बाद, उसी को ही मानते चले आ रहे हैं। अभी 2022 में रेल रोको डहर छेको वाला जो कार्यक्रम क्यों बना? क्योंकि 2022 में 2 बार फिर से इनका रिजेक्ट कर दिया गया कि बार बार आप अद्यतन रिपोर्ट किस लिए मांग रहे हैं, कोई 20-25 साल में भी कोई बदलाव नहीं आ जाता है चीज़ों में। तो ये जब टिप्पणी इन्होंने देख ली, उसके बाद से इन लोगों ने यकायक ये जो असंवैधानिक मार्ग जो अपनी कूटनीति के अंतर्गत जो अपनाई है, लाखों लोगों को ये लोग असुविधा, हमारा तो कर है ही, क्योंकि कोई भी आदिवासी समुदाय आप देख लीजिए इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये आदिवासी थे या हैं या बन सकते हैं, क्योंकि अर्हता ही नहीं है इनकी। और क्योंकि सभी लोगों ने समय समय पे, जो खासतौर से आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों ने इनके हाथों भेदभाव का और अपमान का जो व्यवहार झेला है। जी मैम, राष्ट्रपति के पास विज्ञापन सौंपेंगे क्या, या फिर निश्चित रूप से हम लोग और भी मार्ग देखेंगे, गृह मंत्री वगैरह सबका जो है। राज्यपाल महोदय तो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उन सब बातों को उनको पता है, और मैंने बहुत सारे एनेक्शंस में उनको बहुत सारा मटेरियल दिया है। तो वो भी बोल रहे थे कि मैं तो 3 दशक तक सदन में बैठा, कभी भी मुझे ये याद नहीं आता है कि इनकी कोई मांग जो है तरीके से उठी भी हो, और वो मतलब उसका कोई प्रक्रिया में चली भी हो। तो ये एक तो उनका टेक है। दूसरा, हमने लगातार जो देखा है कि विधानसभा के माध्यम से या फिर हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी तो 2 बार इनका रिजेक्ट किया, अभी झारखंड में भी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है इस सब चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, आधिकारिक ही नहीं है। इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना उनके कार्य क्षेत्र में ही नहीं है। तो इसीलिए ठीक है, आप दे दीजिए, मगर उसका अंजाम क्या होगा? कोर्ट जो है दूसरे तरह के मामलों के लिए है, क्रिमिनल, सिविल, या फिर आपका जो अधिकार से जुड़ा हुआ, मतलब दूसरे तरह के जो है बातों के लिए है। मगर इस तरह की चीज़ों के लिए जो जातिगत जो होता है उसके लिए जो है कोर्ट अधिकृत नहीं है, उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। मगर फिर भी ये वहाँ भी देने से बाज नहीं आते हैं। मैं बताना चाहूँगी, कोलकाता हाई कोर्ट ने तो इनका 2 बार रिजेक्ट किया ही है, और इस बार के भी जो इनका कार्यक्रम 20 सितंबर से जो होने वाला था, उसमें भी उन्होंने कहा है
स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है सरकार को और प्रशासन को कि आप नज़र रखें, इस तरह की जो चीज़ें नहीं दोहराई जानी चाहिए। उड़ीसा का भी मैंने वो कागज़ देखा है जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी इनका रिजेक्ट किया है। इस वक्त हमारे साथ गीता श्रीराम के सहित प्रेम साहिब मुंडा जी भी यहाँ पर पहुंचे थे। राज्यपाल को ज्ञापन भी किए, उनसे उन्हें अवगत भी कराया कि किस प्रकार से जो है कुर्मी समाज जो है झारखंड में जो है आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि हमने बात किया, उन्होंने साफ कहा कि हम राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ इन चीज़ों को लेकर बदलाव होने वाला है झारखंड में। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।